एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी और भयानक हवेली खड़ी थी। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि वहां चुड़ैल रहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। हवेली के अंदर एक लड़की रहती थी जिसका नाम रोशनी था। बचपन में उसके माँ बाप का देहांत हो गया और लोगों के डर और अंधविश्वास की वजह से रोशनी अकेली रह गई। उसका रूप इंसानी था, लेकिन लोगों के दुख और गलतफहमी ने उसके दिल को तोड़ दिया और धीरे धीरे उसके अंदर एक शक्ति जग गई जो लोगों को डराती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखें चमकती है और रात के अंधेरे में कोई उसे देख लेगा तो बचना मुश्किल है। लेकिन सच्चाई ये थी कि रोशनी का दिल अब भी इंसानी और मासूम था और वो सिर्फ अपनी अकेलापन और दुख से लड़ रही थी। रोशनी की जिंदगी का हर दिन एक नई कसाती था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे और हर किसी का डर उसके दिल को और भड़का देता था। उसने देखा कि अक्सर लोगों को छोटे छोटे मुश्किल वक्त में मदद की जरूरत होती है, लेकिन वो खुद अकेली थी और कोई भी उसका शुक्रिया नहीं करता था। रोशनी ने अपना दर्द अपने अंदर दबाया और धीरे धीरे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो छुपकर लोगों की मदद करती, बच्चों को सुरक्षा देती और गांव के बुड्ढों को रास्ता दिखाती। उसका असली रूप कोई नहीं देख पाता, लेकिन वो रात के अंधेरों में अपने अंदर की रोशनी से दुनिया को रोशन करने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम अनिका था। अनिका मासूम और समझदार थी और उसने रोशनी को पहली बार सिर्फ एक चुड़ैल के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखी और अकेली रूह के रूप में देखा। अनिका ने रोशनी के दर्द को समझा और उससे दोस्ती करने की कोशिश की। शुरू में रोशनी डर गई और मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि लोग फिर उसे गलत समझ लेंगे। लेकिन अनिका के प्यार और मासूमियत ने धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। वो समझ गई कि एक इंसानी दोस्ती ही कभी कभी इंसान और रूह के बीच के सबसे बड़े बंधन बन जाती है। रोशनी ने अनिका को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके माँ बाप का देहांत हुआ, कैसे लोगों ने उससे समझने की कोशिश नहीं की और कैसे उसका इंसानी रूप टूटा और सिर्फ दर्द और अकेलापन बचा। अनिका ने सिर्फ ध्यान से सुना और कभी भी रोशनी को जज नहीं किया। ये पहली बार था जब रोशनी ने अपने दर्द को किसी के सामने खोल के रखा और उसे समझने वाला मिल गया। इसे रोशनी को पहली बार लगा कि शायद दुनिया में कुछ लोग सच में समझ सकते हैं और कुछ इंसानियत अब भी जिंदा है। रोशनी और अनिका की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। अनिका ने रोशनी को समझा और उसके साथ रहकर लोगों को भी रोशनी के अच्छे काम दिखाने की कोशिश की। लेकिन गांव के लोग इतने अंधविश्वासी और डरपोक थे कि उन्होंने कभी रोशनी के असली रूप को समझा ही नहीं। इस बेफहमी ने रोशनी को दिखाया कि हर किसी को समझाना मुमकिन नहीं होता। कभी कभी आपको अपनी मदद और शक्ति सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है, ना कि दुनिया के समझने के लिए। एक रात जब गांव में तेज आंधी आई और बिजली चमक रही थी, रोशनी ने देखा कि एक छोटा बच्चा गिरने वाला है। उसने अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके बच्चे को सुरक्षित जगह ले आई। अनिका ने भी मदद की और बच्चा बच गया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनका डर इतना गहरा था कि फिर भी उन्होंने रोशनी को समझा नहीं। उस रात रोशनी ने सीखा कि असली शक्ति को दिखाने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जरूरी है कि आप दिल से मदद करें। रोशनी ने अपनी अकेलापन को अपनी शक्ति में बदल दिया। हर रात वो छुपकर लोगों की मदद करती, लेकिन कभी अपना असली रूप नहीं दिखाती। अनिका के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी होती गई और उसे लगा कि दुनिया के डर और अंधविश्वास के बीच एक इंसानी संबंध ही सबसे बड़े सहारे है। वो समझ गई कि कभी कभी लोगों को समझाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इंसानियत और प्यार की रोशनी हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। रोशनी ने देखा कि लोग अक्सर सिर्फ दिखावे और रूप देखकर जज करते हैं, लेकिन असली रूप उनके काम और दिल में होता है। उसने अपना दर्द कभी किसी के सामने नहीं रखा, बल्कि उसे शक्ति और मदद में बदल दिया। उसने सीखा कि अगर आपका इरादा सच्चा हो तो दुनिया का डर आपको रोक नहीं सकता। हर रात वो छुपकर लोगों की मदद करती और सिर्फ अनिका को अपनी असली रूह दिखाती। धीरे धीरे कुछ लोग गांव में रोशनी के असली काम को समझने लगे। वो समझ गए कि हवेली की चुड़ैल सिर्फ लोगों के दर्द और जरूरत को समझने वाली एक रूह है। लेकिन रोशनी ने कभी खुद को सबके सामने नहीं दिखाया।
उसके लिए असली शक्ति लोगों को समझाने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में थी। रोशनी और अनिका की दोस्ती एक मिसाल बन गई। अनिका ने गांव के कुछ लोगों को दिखाया कि रोशनी सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक गार्डियन है जो रात के अंधेरों में उनकी सुरक्षा और मदद करती है। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि डर और अंधविश्वास के पीछे एक मासूम और दर्द भरा दिल भी हो सकता है। रोशनी ने सीखा कि अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जरूरी है कि आप अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वो करो। हर रात, हर काम और हर मदद के साथ उसका दर्द धीरे धीरे शक्ति में बदल गया। उसने समझा कि दर्द और अकेलापन ही कभी-कभी इंसानी रूह को सबसे शक्तिशाली बना देते हैं। अनिका के साथ रोशनी ने गांव के लोगों के लिए एक रहस्यमयी गार्डियन का काम शुरू किया। वो रात के अंधेरों में छुपकर लोगों की मदद करती और कोई भी कभी नहीं समझ पाता कि कौन उनकी मदद कर रहा है। लेकिन रोशनी के लिए ये काम सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि एक प्यार और इंसानियत का इजहार था। रोशनी ने अपने दर्द और अकेलापन को एक शक्ति बनाया और हर रात लोगों की मदद करती रही। उसने समझना कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि करने में होती है। जो लोग समझते नहीं, उनके लिए भी आपका काम एक मिसाल और रोशनी बन सकता है। रोशनी ने देखा कि लोग अक्सर सिर्फ दिखावे और रूप देखकर जज करते हैं, लेकिन असली रूप उनके काम और दिल में होता है। उसने अपना दर्द कभी किसी के सामने नहीं रखा, बल्कि उसे शक्ति और मदद में बदल दिया। उसने सीखा कि अगर आपका इरादा सच्चा हो तो दुनिया का डर आपको रोक नहीं सकता। हर रात वो छुपकर लोगों की मदद करती और सिर्फ अनिका को अपनी असली रूह दिखाती। धीरे धीरे कुछ लोग गांव में रोशनी के असली काम को समझने लगे। वो समझ गए कि हवेली की चुड़ैल सिर्फ लोगों के दर्द और जरूरत को समझने वाली एक रूह है। लेकिन रोशनी ने कभी खुद को सबके सामने नहीं दिखाया। उसके लिए असली शक्ति लोगों को समझाने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में थी। रोशनी और अनिका की दोस्ती एक मिसाल बन गई। अनिका ने गांव के कुछ लोगों को दिखाया कि रोशनी सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक गार्जियन है जो रात के अंधेरों में उनकी सुरक्षा और मदद करती है। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि डर और अंधविश्वास के पीछे एक मासूम और दर्द भरा दिल भी हो सकता है। रोशनी ने सीखा कि अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जरूरी है कि आप अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वो करो। हर रात, हर काम और हर मदद के साथ उसका दर्द धीरे धीरे शक्ति में बदल गया। उसने समझा कि दर्द और अकेलापन ही कभी-कभी इंसानी रूह को सबसे शक्तिशाली बना देते हैं। गांव में कुछ लोग धीरे धीरे समझने लगे कि हवेली की चुड़ैल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रूह है जो इंसानी मदद और प्यार के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। रोशनी के लिए असली खुशी लोगों के सुरक्षित और खुश रहने में थी, और ये उसके लिए काफी था। रोशनी ने समझा कि प्यार और मदद के लिए शुक्रिया या समझना जरूरी नहीं होता। जरूरी है कि आप दिल से मदद करें और दुनिया का असर अपनी नियत से ना पाए। उसने सीखा कि कभी कभी इंसानी दोस्ती और सच्चाई ही सबसे बड़ा सहारा और शक्ति बन जाती है। हर रात रोशनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना जारी रखा और अनिका के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि डर और अंधविश्वास के पीछे भी एक इंसानी दिल और दर्द हो सकता है। रोशनी ने कभी खुद को सबके सामने दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने काम और मदद के जरिए दुनिया को रोशन किया। आखिरकार रोशनी एक रहस्यमयी गार्डियन बन गई जो लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए रात के अंधेरों में काम करती रही। उसने समझा कि असली शक्ति और प्यार दिखाने में नहीं, बल्कि करने में होता है। दर्द और अकेलापन को अपनी शक्ति में बदल दो और दुनिया का असर अपनी नीयत से मत नापना। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी, रोशनी ने देखा कि एक बच्चा नदी के किनारे फंस गया था। उसकी आंखों में पानी और डर था और उसका छोटा सा हाथ किसी भी सहारे के लिए पकड़ रहा था। रोशनी ने बिना किसी देर के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। बारिश और तेज हवा के बीच बच्चे को सुरक्षित जगह ले आई। बच्चा अपने माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंचा और उन्होंने रोशनी का नाम तक नहीं जाना, लेकिन रोशनी को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए असली खुशी बच्चे की सुरक्षा और जिंदगी थी, ना कि किसी की शुक्रिया अदा करना। अनिका, जो हमेशा रोशनी के साथ थी, ने देखा कि रोशनी का दिल अब सिर्फ दर्द और अकेलापन से नहीं, बल्कि प्यार और मदद से भरा है। अनिका ने समझा कि रोशनी का असली रूप सिर्फ एक चुड़ैल का नहीं,
बल्कि एक इंसानी और मासूम रूह का है, जो हर रात लोगों के लिए एक फरिश्ते के जैसे काम करती है। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सिर्फ रात के अंधेरों में ही नहीं, बल्कि दिन के रोशनी में भी लोगों के लिए छोटी छोटी मदद करेंगे, चाहे लोग समझे या ना समझे। एक दिन गांव में एक बड़ी आफत आई। तेज तूफान और बारिश के वजह से कई लोग फंस गए और रास्ते बंद हो गए। रोशनी और अनिका ने मिलकर सबको सुरक्षित जगह तक ले जाने का काम शुरू किया। रोशनी की शक्ति और अनिका का हौसला मिलकर एक अद्भुत टीम बना गया। लोग हैरान थे कि रात के अंधेरों में कौन उनकी मदद कर रहा था, लेकिन रोशनी और अनिका को अब फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने समझ लिया था कि असली शक्ति और प्यार दिखाने में नहीं, बल्कि करने में होता है। रोशनी के हर काम ने गांव के लोगों के दिल में धीरे धीरे एक छोटी सी रोशनी जगाई। कुछ लोग समझने लगे कि हवेली की चुड़ैल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मासूम और शक्तिशाली रूह है जो सिर्फ इंसानी मदद के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे गांव के लोगों के अंदर डर कम हुआ, रिस्पेक्ट और प्यार का अनुभव होने लगा। लेकिन रोशनी ने कभी खुद को सबके सामने नहीं दिखाया। उसके लिए असली खुशी अपनी मदद और शक्ति को लोगों के लिए इस्तेमाल करने में थी। रोशनी ने समझा कि दुनिया के अंधविश्वास और दर्द के बीच भी एक रूह अपनी मदद और प्यार से रोशनी फैला सकती है। उसने सीखा कि दर्द और अकेलापन को अपनी शक्ति में बदलो और अपनी नियत और इरादे के साथ जीवन में आगे बढ़ो। किसी की समझ या शुक्रिया आपके काम की असली पहचान नहीं है। असली पहचान तो आपके इरादे और उससे उत्पन्न होने वाली रोशनी में है। आखिरकार रोशनी एक रहस्यमयी गार्डियन बन गई, जो रात के अंधेरों में लोगों की सुरक्षा और मदद के लिए काम करती रही। उसने समझा कि असली शक्ति और प्यार दिखाने में नहीं, बल्कि करने में होता है। दर्द और अकेलापन को अपनी शक्ति में बदल दो और दुनिया का असर अपनी नियत से मत नापना। और इसी तरह रोशनी की कहानी गांव के लिए एक मिसाल बन गई कि कभी कभी असली हीरो वही होता है जो चुपके से दर्द और अंधेरे में रोशनी फैला रहा हो। मोरल: असली शक्ति और प्यार दिखाने में नहीं, बल्कि करने में होता है। दर्द और अकेलापन को अपनी शक्ति में बदल दो और हमेशा अपनी नियत के साथ जीवन में आगे बढ़ो। किसी की समझ या शुक्रिया का इंतजार मत करो। असली हीरो वही है जो चुपके से दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है।